लॉकडाउन जो 3 हुआ। कितने बजे ये बैठक होनी है रविंद्र, क्या इसका समय रखा गया है? जो अभी तक जानकारी है 12 बजे राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक होने वाली है पयोधी। इसमें जो यहाँ मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री और निर्मला सीतारमण। बाकी जो संबंधित विभाग के मंत्री है हो सकता है कि उसमें मौजूद हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें जुड़े, जिन जिन विभागों का ऐलान किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविंद्र, सारी जानकारी साझा करने के लिए। इस बैठक पर लगातार आपसे आगे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो फिलहाल जानकारी के अनुसार 12 बजे ये बैठक होनी है। इसमें रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण होंगी, नितिन गडकरी इसमें शामिल होंगे। तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। राहत पैकेज के बाद कैसे अब उन्हें अमली जामा पहनाया जाए, इस पर मंथन होगा। तो इस पर हर एक अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। लेकिन आज क्योंकि चौथा चरण 8 से शुरू हो रहा है लॉकडाउन का, और इसे लेकर पूरी रूपरेखा राज्य तैयार कर रहे हैं। इसकी जानकारी हर राज्य अपने तरीके से देगा, रणनीति बनाएगा। हैदराबाद से मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर लगातार बने हुए हैं। प्रसाद, हर एक राज्य का अपना चैलेंज है, हम ये देख रहे हैं, क्योंकि कोई राज्य ऐसा है जहां पर बहुत कम है जो रेड जोन है, कई राज्यों में बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो आप क्या जानकारी दे पाएंगे, लेखा जोखा कैसा होने वाला है आने वाले समय में? देखिए, हैदराबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर तेलंगाना प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैदराबाद का जो पुराना शहर है वो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक जोन है। अभी भी वहाँ से नंबर्स जो है, संक्रमित लोगों की संख्या अभी भी वहाँ से पाई जा रही है। काफ़ी सारे लोग वहाँ से पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि जितने लोगों को यहाँ से बिहार या फिर दूसरे जगहों पर भेजा गया, माइग्रेंट लोगों को, वही 1-2 ट्रेन बिहार से भी यहाँ पर आई, क्योंकि यहाँ पर फसल अच्छी हुई है और राइस मिल्स में लोगों को काम करने के लिए लाया गया है। लेकिन उन लोगों में जो माइग्रेंट लेबर बिहार से या दूसरी जगह से फिर वापिस आए हैं, उनमें कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो उसको लेकर भी काफ़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए है। तो आज शाम 5 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें डिसाइड किया जाएगा। हालांकि प्रेशर काफ़ी है राज्य सरकार पर कि जो स्टैंड अलोन शॉप्स है उसको खोले जाए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से सभी का जो बिजनेस है वो काफ़ी चौपट हो चुका है। लेकिन कौन से फैक्टर्स जो है लगाती है राज्य सरकार और आगे कैसे बढ़ती है, ये आज शाम में पता चल जाएगा। बिल्कुल। और नित्यानंद, सबसे बड़ा चैलेंज तो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में न केवल मुंबई और भी ऐसे शहर हैं जहां पर रेड जोन बड़ी संख्या में है, और मुंबई में डबल चैलेंज हो जाता है धारावी की वजह से। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो मामले जो है 35,000 के पार चले गए हैं। आपको बता दूं कल रात को जो हमें डिटेल आई उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा जो है वो मामले पाए गए, जो अपने आप में एक चिंता का विषय है। और मुंबई की अगर मैं बात करूं तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 20,000 के ऊपर ये कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। और लगातार सरकार के लिए चैलेंज बन रहा है कि आखिरकार किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक राजधानी मुंबई है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है, लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जीवन को, किसी की भी लाइफ को जो है वो रिस्क में ना डाला जाए। ऐसे में जो रेड जोन है वहां सरकार जो है काफी फूक कर कदम रखेगी। बहुत कम ही उम्मीद है कि सरकार रियायत वहां दे सकती है। और साथ ही साथ एक चीज जो सामने आ रही है कि लगातार जो प्रवासी मजदूर जो अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार ये भी ध्यान दे रही है कि उन्हें किस तरीके से उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ा एक चिंता का विषय ये है धारावी, जो कि देश का सबसे बड़ा स्लम है। सबसे बड़े स्लम में लगातार ये जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, 1000 के पार ये मामले जो है धारावी में हुए हैं, तो अपने आप में ये बहुत ही चिंता का विषय है। और साथ ही साथ ये देखने को मिल रहा है कि जो हम लगातार जो भी हेल्थ बुलेटिन आती है और अपडेट देखते हैं, तो हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता कि पिछले कुछ दिनों से कि जहां 500 से कम मामले सामने हो, हमेशा 500 से ज्यादा मामले सामने आते हैं। और अब ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है कि क्या रणनीति बनाया जाए, ग्रीन जोन के लिए क्या बनाया जाए और रेड जोन के लिए क्या रणनीति बनाई जाए, ऑरेंज जोन के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। लेकिन और लोगों को भी इसका बेसब्री से इंतजार है, लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि अब कैसे, अगर भाई छोटी दुकानें या गली मोहल्लों की दुकानों को खोलने की इजाजत है, तो वहां पर भी चैलेंज ये होता है कि कैसे आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। बेंगलुरु से जयपाल है मेरे साथ। जयपाल, आप क्या डिटेल देने वाले हैं? वहां पर लेखा जोखा कैसे तैयार होगा, क्या चुनौतियां होंगी वहां की?
जी देखिए, अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो कर्नाटका की स्थिति देश के दूसरे राज्यों से थोड़ी बेहतर है। फिलहाल कर्नाटका के पास जो है 1147 पॉजिटिव केसेस हैं, जिनमें से 600 एक्टिव केस हैं, यानी बाकी वो लोग हैं जो या तो ठीक हो चुके हैं। 30 मौतें जरूर हुई हैं, माफ कीजिएगा 34 मौतें जरूर हुई हैं। तो इस तरह से ये आंकड़ा जो है दूसरे राज्यों से थोड़ा बेहतर है। लॉकडाउन 4 के लिए राज्य सरकार की ओर से कई तरह के प्रस्ताव जो है केंद्र को भेजे गए थे, लेकिन उनमें से जो गाइडलाइंस आई है उसको मैं देख पा रहा हूं, तो उसमें मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार को कुछ मामलों में तो ज़रूर छूट मिली है, लेकिन कुछ मामले पर केंद्र ने पूरी तरह से मना किया है। जैसे फ्लाइट्स को चलाने के लेकर, मेट्रो को चलाने के लेकर केंद्र के स्पष्ट निर्देश है कि इनको अभी शुरू नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने आज 11 बजे एक बैठक बुलाई है, जिसमें वो अपने मंत्रियों के साथ और साथ के साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, और मुझको लगता है कि कल तक ये रूपरेखा बिल्कुल सामने में आ जाएगी। राज्य सरकार ने लॉकडाउन 3 की शर्तों को 19 तारीख तक के लिए जारी रखा है। जी बिल्कुल अश्विनी, आपने दिखाया तस्वीरों में कैसे गाजीपुर बॉर्डर पर भीड़ थी। अभी वहां का अपडेट भी दे दीजिए, वहां पर क्या हालात हैं? देखिए, लोग यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मैं आपको ताज़ा तस्वीर इस वक्त दिखाता हूँ। अभी भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। हालांकि पुलिस कोशिश यही कर रही है कि जैसे लोग यहाँ पर पहुंचे उन लोगों को यहाँ से बस में भर के भेजा जाए, लोगों को खड़ा ना होने दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर है वो आपको गाड़ियों की कतारें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जो बॉर्डर है वहाँ पर इस वक्त चेकिंग हो रही है, जो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है वहाँ पर जाने के लिए। तो इसकी वजह से जो दिल्ली की तरफ जाती है रास्ता, उसमें आप देखिए काफी दूर तक गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है। तो ट्रैफिक जाम की समस्या भी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि आमतौर पे जब लॉकडाउन नहीं होता है तब इस जगह पे ट्रैफिक जाम रहता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इस तरह का ट्रैफिक जाम अपने आप में जरूर एक चिंता की बात है। जिस तरह से यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी है, और मजदूर भी एक एक करके यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। पुलिस हालांकि यहाँ पर मौजूद है। पुलिस कोशिश ये कर रही है कि लोगों की भीड़ यहाँ इकट्ठी ना होने दी जाए, क्योंकि अगर एक बार लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई तो उसके बाद उसको कंट्रोल करना ठीक है। अश्विनी, मैं आपसे और जानकारी लेती रहूंगी। आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, क्या रणनीति है हर एक राज्य की। जी न्यूज पर आप देख रहे हैं, मेरे सहयोगी लगातार फील्ड में हैं, हम आपको हर एक जानकारी पहुंचाएंगे आप तक। एक और बड़ी खबर, ब्रेक लेने से पहले आपको बता दूं, 31 मई को प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। ये एक जानकारी आई है। 31 मई को पीएम मोदी मन की बात करेंगे लॉकडाउन 4 में। हालांकि 31 मई तक इसे बढ़ाया गया है और आखिरी दिन होगा तो प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करेंगे। नमो ऐप और माई गॉव पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुझाव भी मांगे हैं, क्योंकि अब ये चौथा चरण है और 31 मई तक ये चरण लागू रहेगा। इसके बाद हमें आगे कैसे बढ़ना है, इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने नमो ऐप और माई गॉव पर सुझाव मांगे हैं देश की जनता से कि अब आगे की रणनीति हमें मिलकर बनानी होगी। हालांकि अपने पिछले संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि अब हमें अपने लक्ष्य से चूकना नहीं है। कोरोना अगर है तो इसके साथ हमें जीना होगा, हमारी जीवन शैली का ये हिस्सा है, और इसीलिए अब हमें आगे बढ़ना होगा, चुनौतियों का सामना करना होगा। तो यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन की बात में उससे पहले देश के लोगों से सुझाव मांगे हैं, ताकि मिलकर इस जंग को लड़ा जा सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आपके पास अपडेट के लिए मैं आती रहूंगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, यहाँ पर लौटेंगे फौरन। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.